इसी को कहते हो तुम अपनी फॉरेन पॉलिसी, कि तुम तालिबान के इस वक्त जिस तरीके से उनका वेलकम, उनका स्वागत करते हो। तुमने 2021 में तो भारत वो पहला देश है जिसने एम्बेसी का बिस्तरा गोल करके वहां से भागा था, और आज तुम उनको एम्बुलेंस दे रहे हो, एम्बेसीज खोल रहे हो, वहां पे नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है, ये किन लोगों के साथ? और ये वो भारत है जो यहाँ पे बांग्लादेश के मतलब कहता है कि बांग्लादेश में इस्लाम पसंद आ गए हैं, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और वहां पे जमात इस्लामी आ रही है। तो क्या उनकी नजर में तालिबान को रोशन ख्याल जमात है? मुझे बहुत हैरानगी हो रही है, आई एम कंप्लीटली सरप्राइज टू नो कि भारत की खारजा पॉलिसी किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलती है भाई। अब देखिए, जो अमीर मुतवक्किल वहां से आए हैं, जिस तरीके से 2 दिन से हमारे वजीर खारजा एस जयशंकर जो है उनकी जो है खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनकी खातर तवाज़ा कर रहे हैं हैदराबाद होश में। ये वही वजीर खारजा है जब 2021 में तालिबान ने वहां पे हुकूमत संभाली थी, जब काबुल का सुकूत हुआ था, फॉल हुआ था, और इन लोगों ने कहा था, यानी भारत ने कहा था कि तालिबान इंसानियत के लिए खतरा है। तालिबान, क्योंकि ये उससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जब अशरफ गनी को वहां से मार भगाया था तो भारत ने कंडेम किया था और कहा था कि जो तालिबान जो पूरे खित्ते के लिए खतरा था। और एक खास बात, उसके बाद जो भारत के मीडिया ने तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया था, और यह कहा था कि यहां तक कि मैं खास बात बताऊं कि इदारा जो दारुल उलूम देवबंद को इस लपेटे में ले आया था, क्योंकि तालिबान जो है देवबंदी है, लिहाजा देवबंद का भारत की सरजमीन पर होना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसको भी यहाँ पे उखेड़ फेंक। और आज जब वही आमिर मुतवक्किल जो है दारुल उलूम देवबंद के दौरे पे, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और योगी आदित्यनाथ के वो सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो उन्होंने तालिबान के बारे में कहे थे। उन्होंने उस वक्त यह कहा था 2021-22 में कि तालिबान के हुकूमत संभालने से भारत में जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो कट्टर ताकतें हैं, उनको शय मिली है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा था कि मुल्ला जो है वो तालिबान से सीख हासिल करके यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई हो और मैं उनको क्रश करूंगा। और आज उसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन सहारनपुर पे देवबंद में वो मौलवी लोग आके उनको रेड कारपेट और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये क्या हो गया भारत को? यह 150 करोड़ का मुल्क, अरे उन छोटे मौलवियों के सामने तुमने हथियार डाल दिए। ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, किस तरीके से एक छोटा सा मुल्क, जंगजदा मुल्क। मैं जाती तौर पर अगर मुझे कहें, मुझे तालिबान की पॉलिसी से सख्त एतराज है जो उन विमेन के लिए करते हैं, जो वो औरतों पर पाबंदी, परसों उन्होंने 125 किताबों पर पाबंदी लगाई, वो औरतों के पढ़ने पर, औरतों के मीडिया में जाने पर। और सबसे शर्मनाक ये है मिस्टर जाफर, सबसे शर्मनाक, कल जो है आमिर मुतवक्किल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें एक भी खातून एलो नहीं की। उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खातून नहीं बैठेगी। और इस पे जो है वो मैं कहूंगा कि वो जो वहां पे गए थे, जो मीडिया, गोदी मीडिया था, कौन था, क्या उन मर्द हजरात को उसका बाइकाट करना चाहिए था? भाई तुम कैसे खवातीन को बाहर रख सकते हो? अब सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि क्या तालिबान भारत से अपनी शर्तें मनवा रहा है कि या भारत मनवा रहा है? तालिबान अभी भी वहीं खड़ा है, चाहे विमेन के मतलब उनकी पॉलिसी, चाहे और उनकी सख्त गिर पॉलिसी, लेकिन भारत ने एकदम यू टर्न लेकर वो आज वो हैदराबाद हाउस जहां पे उनके वो मौलवियों का टोला वहां पे आके बैठा हुआ, वहां पे नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है, ये किन लोगों के साथ? और ये वो भारत है जो यहाँ पे बांग्लादेश के मतलब कहता है कि बांग्लादेश में इस्लाम पसंद आ गए हैं, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और वहां पे जमात इस्लामी आ रही है। तो क्या उनकी नजर में तालिबान को रोशन ख्याल जमात है? तो ये दिखाता है कि भारत सिंदूर के बाद कहां से कहां पहुंचा है, ये देखने की वाली बात है। इस पे अपोजिशन ने, मैं देख रहा था चिदम्बरम ने, इस पर कई लोगों ने, लेफ्टिस्ट ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि इसी को कहते हो तुम अपनी फॉरेन पॉलिसी, कि तुम तालिबान के इस वक्त जिस तरीके से उनका वेलकम, उनका स्वागत करते हो। तुमने 2021 में तो भारत वो पहला देश है जिसने एम्बेसी का बिस्तरा गोल करके वहां से भागा था, और आज तुम उनको एम्बुलेंसेस दे रहे हो, एम्बेसीज खोल रहे हो। यार हो क्या गया इतने बड़े देश को? कम से कम रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए। तुमसे तो वो तालिबान ही बेहतर है जो आज भी अपने मौके पर डटे हुए, आज भी उनका वही तरीका है। और इस वक्त वो देखिए दारुल उलूम देवबंद का दौरा कर रहे हैं, जिस दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की बातें आज से 4 साल पहले कही गई थी।